अहिंसा में ही कल्याण है। विभिन्न धर्मों ने भेदों और झगड़ों का सृजन किया है। अब वे आध्यात्मिक जीवन संबंधी नए विचार, नूतन देशभक्ति और नवीन राष्ट्रीय जीवन का सृजन करें, क्योंकि सत्य असीम है और धर्म का उद्देश्य भिन्नता और झगड़ों का उत्पादन करना नहीं, किंतु उदारता और प्रेम का पाठ पढ़ाना है। अहिंसा यह वस्तु आलस्य और कायरता के परे है। अहिंसा सत्तात्मक है, निरी कल्पना नहीं। यह साधारण गुणों से उच्च श्रेणी की वस्तु है। यह एक शक्ति है। यह शक्ति शांति की है। लड़ाकू दुनिया में शांति की अंतः प्रेरणा है। बहुत दिनों से यूरोप में नित्य ही बलात्कार और हिंसा के नए नए कार्यक्रम स्वीकृत हो रहे हैं। आज भारत में भी बहुत लोगों के लिए वे आकर्षण सिद्ध हुए हैं। एक फ्रांसीसी ने अभी हाल में ही प्रकाशित एक पुस्तक में लिखा है, हमें जर्मनी के नाश की जरूरत है। एक भारतीय ने भी रशियोद्धार फंड में सहायता करने के लिए आग्रह किए जाने पर कहा था, हमें आवश्यकता है यूरोपियनों के नाश की। इस तरह की बातें मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाती हैं। फिर मैं भारत के ज्ञानी महात्माओं का चिंतन करता हूँ, जिन्होंने आज से 25 शताब्दी पहले हिंदुस्तान के लोगों को वह महान संदेश, द्वेष को सहानुभूति और निस्वार्थता से जीतो दिया था। मैं इतिहास के पृष्ठों को नाश और क्षय से आच्छादित पाता हूँ। युद्ध, नाश, धार्मिक अत्याचार, अपनी जीवन यात्रा में हमने अहिंसा को अपना लक्ष्य नहीं रखा। हमारे भोजन में, हमारे व्यापार में और सामाजिक जीवन में क्या अहिंसा से हिंसा अधिक है? और वर्तमान राजनीति में हम क्या देखते हैं? कषायों की मंत्रणा या अहिंसा की शक्ति? इस बात का मैं और भी अनुभव करता हूँ, और वह यह है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नवीन उदार आध्यात्मिक स्पंदन, प्रोत्साहन मिल जाना चाहिए। एक भ्रातृत्वमय सभ्यता का निर्माण होना चाहिए। विद्वेष हमारी सहायता नहीं करेगा। आजकल राष्ट्र अपनी मानसिक शक्तियों की संपत्ति लड़ाई झगड़ों में खर्च कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ईश्वर को अपने राष्ट्रीय जीवन में खींच लाएं। मानव विश्व के पुनर्निर्माण के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। यदि कोई मुझसे एक ही शब्द में कहने के लिए कहे कि भारत की आत्मा क्या है, मैं तो कहूँगा अहिंसा। भारत का अंतः अन्वेषण अहिंसा को विचार, कला, उपासना को जीवन में समाहित करता रहा है। अहिंसा के सिद्धांत ने भारतवर्ष के सांसारिक संबंधों पर भी प्रभाव डाला। उसने साम्राज्यों और विजयों के स्वप्न नहीं देखे और वह जापान तथा चीन का भी गुरु हो गया। अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति के कारण यह अपरिचित देश उन देशों का श्रद्धा पात्र हो गया। भारतवर्ष सैनिकवादियों का देश नहीं था। मनुष्यता के प्रति आदर बुद्धि ने ही उसे साम्राज्यवादित्व की आकांक्षा से बचा लिया। वह महान राजनीतिक सत्य था जिसे बुद्ध ने अपने वचनों में व्यक्त किया था कि विजेता और विजित दोनों ही असुखी हैं। विजित अत्याचार के कारण और विजेता इस डर के मारे कि विजित कहीं फिर न उठ बैठें और उस पर विजय प्राप्त करें। भारतवर्ष ने कभी किसी देश को गुलाम बनाने का प्रयत्न नहीं किया। गुलाम बनाना ही हिंसाचरण है। यूरोप इस प्रकार पीड़ित है और संक्षोभ में भटकता फिर रहा है, और प्रायः लोग उसकी शक्ति को भूल से स्वातंत्र्य समझ बैठे हैं। साधनों के बिना और नैतिक नियमों के अभ्यास के बिना स्वातंत्र्य नहीं हो सकता। यूरोप अभी तक राष्ट्रीय और जातीय नियम से अधिक और किसी नियम को नहीं मानता। इसके परिणाम है राष्ट्रीय संघर्ष और परिश्रम के राष्ट्रवाद। इनका परिणाम हुआ संसार व्यापी युद्ध, और युद्ध का अभी तक अंत नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कि युवकों को हिंसा के मूल्य के विषय में संदेह है। वे प्रकृति से शक्ति, मदमत्त, अनियंत्रित शासन द्वारा किए गए अपने देश के अपमान के कारण संक्षुब्ध हैं। परंतु स्वतंत्रता के युद्ध में शक्ति का रहस्य धर्मयुक्त उद्यम और आत्मा यज्ञ का अभ्यास है। जिस अहिंसा की चर्चा मैं कर रहा हूँ वह निर्बलता नहीं है। सच्ची अहिंसा मृत्यु का डर नहीं है, किंतु मनुष्यता के प्रति आदर भाव है कि अहिंसा यज्ञ है और यज्ञ अथवा बलिदान महान बल है। जब मैं अपने काम के लिए जाता हूँ तब गीता के एक उद्गार को अपने आप गुनगुनाया करता हूँ, हे कौन्तेय, मेरा भारत कभी नष्ट न होगा। हमेशा दूसरों की नेकी और भले का ख्याल रखो। किसी की बुराई स्वप्न में भी मत सोचो। किसी को फरेब और जाल में फंसाकर धोखा मत दो। किसी के साथ असभ्यता से पेश मत आओ। हमेशा नेक चलन रहो। खुद को कमज़ोर मत समझो। निर्भयता से आगे बढ़ते रहो।
तुम में वह शक्ति है कि दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मन तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1952, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।